हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत करते हैं हम आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का जो अध्याय फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं उस पर। ठीक है, तो इसमें जो आपका पहला अभ्यास है यानी कि प्रश्नावली ए के, इसमें आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वह दिया गया है एचसीएफ निकालने के लिए। और जो एचसीएफ निकालना है वह निकालना है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मेथड से। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन में ए बी सी 3 क्वेश्चन दिया गया है और तीनों क्वेश्चन को हम बैक टू बैक सॉल्व करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 135 और 225, इसको इसका एचसीएफ निकालना है हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मेथड से। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, आपको 135 और 225 में देखना पड़ेगा कि कौन सी संख्याएं छोटी है। तो जो संख्याएं छोटी है आपको उसको इस तरह से लिख देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 135 छोटा है 225 से, तो 135 को आपको बनाना पड़ेगा भाजक। तो लिखिएगा 135 225 ऐसे। ठीक है, तो 135 का अब आपको इसमें भाग करना पड़ेगा। तो 135 का जब भाग कीजिएगा तो यह जाएगा एक बार में। तो आपको लिखना पड़ेगा 135। अब 225 में से 135 को आप माइनस कर दीजिए। तो 5 में से 5 चला गया तो 0, और 2 में से 3 जाएगा नहीं, 12 में से 3 चला गया तो 9, और 1 में से 1 चला गया तो 0। अब यहाँ पर देखिए जो आपका शेषफल है वह 0 नहीं आया है। तो अब यहाँ पर आपको अगला चरण बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि जो आपका शेषफल है यह हो जाएगा आपका भाजक, और जो पहला भाजक था आपका यह वाला 135, इसको बनाना पड़ेगा भाज्य। तो यहाँ पर लिखिए 135। अब 90 का पुनः आपको भाग करना पड़ेगा 135 में। तो भाग करके लिखिए कितनी बार जाता है, तो अब इसलिए एक बार भाग जाएगा, 90 एक कम हो जाएगा 90। ठीक है, तो अब 135 में से आपको 90 को माइनस करना पड़ेगा। तो जब 135 में से आप 90 को माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 45। ठीक है, अब यहाँ पर भी पुनः देख सकते हैं आपका जो शेषफल है रिमाइंडर वह 0 नहीं आया है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर आपको पुनः इस शेषफल को बनाना पड़ेगा भाजक, और जो आपका दूसरा वाला भाजक था यह हो जाएगा भाज्य, यानी कि जो दूसरा वाला भाजक है आपका 90, यह हो जाएगा यहाँ पर भाज्य। तो आप 45 का भाग कीजिए 90 में, तो यह भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, यानी कि 45 गुना 90, यानी कि 2 बार में पूरा या जो 90 है कट जाएगा, यानी कि आपका शेषफल कितना आ गया, 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि r बराबर कितना हो गया आपका 0। ठीक है, तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, अतः यह प्रक्रिया यहीं समाप्त होती है। इसलिए HCF बराबर जो लास्ट वाला भाजक होता है यही हमारा होता है HCF, यानी कि हो जाएगा आपका 45। HCF कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है, यानी कि 196 और 38,220। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर भी आप मिला लीजिए, 196 छोटा है आपका 38,220 से। ठीक है, तो उसके बाद आपको करना क्या पड़ेगा, पुनः आप 196 यहाँ पर छोटा है 38,220 से, तो 196 का भाग आपको 38,220 में करना पड़ेगा। ठीक है, तो 196 को आप बनाइए भाजक। भाजक बनाने के बाद आपका जो भाज्य हो जाएगा 38,220। तो जब आप 196 का पहाड़ा पढ़िएगा तो 195 बार में, यानी कि 195 बार में यह 38,220 जो है पूरा कट जाएगा, 38,220। ठीक है, आप इसका गुणा करके देख सकते हैं। आप 196 का गुणा जब 195 बार में कीजिएगा तो आपका 38,220 पूरा विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ से आपका शेषफल कितना बचेगा, 0। ठीक है, तो फिर पुनः आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, अतः यह प्रक्रिया यहीं समाप्त होती है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
के अनुसार HCF बराबर कितना हो जाएगा, जो लास्ट वाला भाजक है आपका यही वाला, कितना हो जाएगा 196। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर है 196, यानी कि जो बी वाला उत्तर हो जाएगा, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार निकालना था इसका HCF, ये हो जाएगा 196। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सी है। पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर सी है, तो इसको देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। तो ये हो जाएगा 867 जो है यहाँ पर बड़ा है, किससे, 225 से, तो हो जाएगा 867 इज ग्रेटर देन 225। ठीक है, अब उसके अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा, जो छोटा है ऑब्वियसली उसको बनाना पड़ेगा क्या, भाजक। ठीक है, तो उसके बाद जो बड़ा है उसको क्या बनाना पड़ेगा, भाज्य। तो हो जाएगा 867। अब भाग यहाँ पर आपको करना है तो 225 का टेबल आपको पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ के देखिए कि 867 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो भाग कितनी बार जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर देखेंगे 4 बार करके हम, तो 2 चौको 8 हो जाएगा और 25 चौको 100, यानी कि 4 बार में कितना हो जाएगा 900, और लाना है हमको कितना 867। तो आप 225 का जब पहाड़ा पढ़िएगा तो 3 बार में भाग चला जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 3 पचे 15 को 5, कैरी 1, और 3 दूनी के 6 और 1 7, 3 दूनी के 6। ठीक है, तो आप 867 से 675 को माइनस कर दीजिए। तो 7 में से 5 चला गया तो 2, 6 में से 7 जाएगा नहीं, 16, 16 में से 7 चला गया तो 9, और यहाँ पर बचा 7, 7 में से 6 चला गया तो 1, कितना हुआ 192। ओके, तो 192 का पुनः भाग आपको करना पड़ेगा किसमें, 225 में, क्योंकि जो आपका जो पहला भाजक है यह कितना हो जाएगा आपका भाज 225। ठीक है, तो 192 का भाग आप कीजिएगा 225 में, तो भाग कितनी बार जाएगा, यह भाग चला जाएगा 1 बार। ठीक है, ये हो जाएगा 192, और 225 में से जब 92 को घटाइएगा तो कितना बचेगा आपका, 5 में से 2 चला गया तो 3, और 2 में से 9 जाएगा नहीं, एक यहाँ से लेकर 12, 12 में से 9 चला गया तो 3, और यहाँ पर 1 में से 1 चला गया तो 0। पुनः अब 33 आपका कितना हो जाएगा भाजक, और 192 आपका अगला हो जाएगा भाज्य। ठीक है, अब 33 का आपको टेबल पढ़ना पड़ेगा, 192 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 33 का देखिए यहाँ पर टेबल पढ़ के देखते हैं हम। ठीक है, 6 या 18 को थोड़ा सा करके देखते हैं आप एक बार। 6 या 18 को 8, 6 या 18 को 19, 198 आ रहा है। इसका मतलब भाग कितनी बार जाएगा, यहाँ पर सही है ना क्वेश्चन, 5 में से 2 चला गया तो 3 सही है, 33 100, ये 5 बार भाग चला जाएगा। ठीक है, तो 5 या 15 को कितना हो जाएगा 5, 5 या 15 को 5, और 5 या 15 1, इसको हटाते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन जरा मिला लेते हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं है ना। 3 पचे 15 को 5, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी के 6, 7 में से 5 चला गया तो 2, और 16 में से 7 चला गया तो 9, 7 में से 6 चला गया तो 192, और 225 यहाँ पर आएगा, 192 भाग चला जाएगा। 225 में से 5 में से 2 चला गया तो 3, और 12 में से 9 चला गया तो 3, 1 में से गया तो 0, सही है। 33 अब यहाँ पर हो जाएगा 192, और यहाँ पर अगर 6 बार करेंगे तो 198 हो जाएगा ना। 6 या 18 को 8, और 6 या 18 को 19, तो 5 बार भाग चला जाएगा पूरा पूरा, इसका मतलब। तो 192 में से 165 को हटाएंगे तो 12 में से 5 चला गया तो कितना बचेगा यहाँ पर 7, और यहाँ पर कितना बचा 8, 8 में से 6 चला गया तो कितना बचेगा 2। ठीक है, अब इसका भाग आपको कितने में करना पड़ेगा 33 में। अब 27 का जब टेबल पड़ेगा तो कितनी बार भाग चला जाएगा, 1 बार, 27 1 27। ठीक है, अब 33 में से 27 चला जाएगा तो कितना बचेगा 6। अब 6 का आपको यहाँ पर कितना आएगा आपका 27। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो आपका भाजक है ये हो जाएगा भाज्य।
तो जब 6 का टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार भाग चला जाएगा, 4 बार। ओके, 6 चौको 24, बचेगा कितना, 3। अब यहाँ पर जो आपका लास्ट वाला भाजक है यह कितना हो जाएगा, भाज, और 3 गुना के कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो आपका शेषफल कितना आया, 0। अगर यह शेषफल 0 आ गया है तो इसका मतलब है कि ये जो हमने यह प्रक्रिया किया है, यह पूरा जो प्रक्रिया है इसी जगह समाप्त होता है, और आपका जो भाजक हो जाएगा यानी कि जो HCF होगा, लिखेंगे आप, अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा, कितना है आपका, 6। ठीक है, इस तरह से आपका उत्तर आएगा 6। माफ कीजिएगा, उत्तर यहाँ पर आएगा आपका 3। ठीक है, क्योंकि जो भाजक है थोड़ा सा समस्या हो गया देखने में, कितना आएगा, 3। तो इस तरह से आपने इन तीनों क्वेश्चन को लगाया, और पहला दूसरा तीसरा तीनों क्वेश्चन यहाँ पर जो पहला वाला है उसका 45 है, दूसरे वाले का 196, और जो सी वाला क्वेश्चन उसका कितना आएगा, 3। ठीक है, तो यह पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है आपका। और चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है पहले इसको फ्लैश कर लेते हैं। लाइट गया तो वहाँ मत लिखिए, एक क्वेश्चन का एक का थोड़ा हल कराना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन में बोला गया है कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए। यानी कि जो दूसरा क्वेश्चन बोला गया है इसमें भी आपको निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का क्या निकालना है, HCF। ओके, तो यह निकालना है आपको HCF, बिल्कुल इसी मेथड से निकालना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को लगाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा 240 और 228 में बड़ा कौन है, तो 240 बड़ा है यहाँ पे, और 228 क्या है, छोटा है। ठीक है, तो 228 को हम क्या बनाएंगे, भाजक, और 240 को क्या बनाएंगे, भाज्य। ये हो जाएगा 228 और यहाँ पर हो जाएगा 240। ओके, और 228 का टेबल पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली एक बार भाग चला जाएगा, यानी कि इसको लिखेंगे 228, यहाँ पर आपका भागफल हो जाएगा 1, यह हो जाएगा आपका 228। तो 240 में से जब 228 को माइनस करेंगे तो देखिए यह बचेगा आपका 12। कैसे बचेगा, 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, एक इसी रहेगा, 10 में से 8 चला गया तो 2, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 चला गया तो 1, और 2 में से 2 चला गया तो आपका शेषफल कितना बचेगा, 0। अब यहाँ पर जो आपका शेषफल 12 आया है इसको बनाएंगे भाजक, और यहाँ पर जो पहला वाला भाजक था यह हो जाएगा भाज्य। ठीक है, 228। तो अब 12 का आपको टेबल पढ़ना पड़ेगा, कितनी बार भाग चला जाएगा, तो यह चला जाएगा 12, 12 दूना 24, यानी कि 12 दूना के 24, 240 हो गया। इसका मतलब कि 19 बार में भाग जो है पूरा चला जाएगा, 228 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 का जब आप टेबल पढ़िएगा 19 बार में तो ये हो जाएगा आपका 228, पूरा कट जाएगा, यानी कि विभाजित हो जाएगा। तो 228 यानी कि 228 से 228 चला गया, 8 में से 8 चला गया तो 0, 2 में से 2 चला गया तो 0, और 2 से 2 चला गया तो 0। इसका मतलब यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर है वह कितना आया, 0 आया। यदि आपका शेषफल 0 आ गया तो यह प्रक्रिया जो आपने किया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो नियम आपने लगाया है, यह प्रक्रिया इसी जगह समाप्त हो जाता है। तो आपको लिखना पड़ेगा यह प्रक्रिया इसी जगह समाप्त होता है, यह प्रक्रिया इसी जगह समाप्त होता है। अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार HCF जो लास्ट वाला आपका भाजक वो कितना है, 12, ये हो जाएगा 12 होगा।
इस तरह से आपको लिखना है, यह प्रक्रिया इसी जगह समाप्त होता है। उसके बाद है अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार अतः HCF क्या होगा आपका 12 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 92,690, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर 92,690, उसके बाद है कामा 7,378 और 7,161 का HCF आपको ज्ञात करना है। ठीक है, का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार। ओके, तो इन देखिए यहाँ पर जो आपका वैल्यू दिया गया है और 3 वैल्यू दिया गया है, तो हमको सबसे पहले 2 वैल्यू को प्रीफर करना पड़ेगा। 2 वैल्यू को हम लेंगे, या आप इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, या इसको ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम उस वैल्यू को लेंगे, जैसे कि यहाँ पर हो गया आपका 92,690, इसको और इसको, इन दोनों वैल्यू को हम एक साथ ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 92,690 वो बड़ा है आपका 7,378 से, बड़ा है 92,690 जो है वो 7,378 से बड़ा है। इसका मतलब 7,378 को हम क्या बनाएंगे, भाजक। ठीक है, और 92,690 जो हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा भाज्य। ठीक है, तो आपको 7,378 देखिए यहाँ पर 7,000 है, इसको यदि हम इग्नोर करते हैं तो ये 7,000 है, और यहाँ पर 92,690 है, तो 690 के यदि हम इग्नोर कर दें तो 92,000 बचा। तो 7 का आपको टेबल पढ़ना है कि 92 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 13 से अधिक कितना होता है 91, लेकिन 378 का यदि आप 13 बार गुणा कीजिएगा तो 690 से अधिक आएगा। ठीक है, इसका मतलब 7,378 का गुणा आपको कितनी बार करना पड़ेगा, 12 बार करना पड़ेगा, तब जाके आपको कितना आएगा। गुणा कर लेते हैं, 7,378 का गुणा यदि 12 में करते हैं तो यहाँ पर गुणा करके देख लेते हैं। ठीक है, यह हो जाएगा आपका 2 × 16 को 6, 2 × 14, 15 को 5, 2 × 6 1 7 और 2 × 14। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हो गया। उसके बाद हो जाएगा 1 × 8, 1 × 7, 1 × 3 और 1 × 7, 6, 8 × 5 13 को 3, 7 × 7 14, 1 15 को 5, 4 3 7 और 1 8, 7 और 1 8, 88,536 आएगा। अगर इसको हम 13 बार करेंगे तो इससे अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो 88,536 आएगा। घटा लेते हैं इस तरह से, और जब घटाएंगे तो देखिए 0 में से 6 जाएगा नहीं, 10 में से 6 चला गया तो 4, इसको मिटा लेते हैं पहले। अब यहाँ पर बचा कितना 8 में से 3 चला गया तो कितना बचेगा 5, यहाँ पर कितना है 6 में से 5 चला गया तो 1, और 2 में से 8 जाएगा नहीं, 21 से लेकर 12 में से 8 चला गया तो 4, और 8 में से 8 चला गया तो 0, यानी 4,154। ये आपका कितना क्या बचा, शेषफल बचा। ओके, अब इसके बाद देखिए शेषफल यहाँ पर आपका 0 तो आया नहीं, इसका मतलब ये होगा कि 4,154 जो शेषफल है पुनः प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, और यह जो है 7,378 इसको बनाएंगे भाज्य। ठीक है, तो भाग कितनी बार जाएगा, देखिए यहाँ पर 4,000 है और यहाँ पर 7,000 है। यदि 2 बार भाग करते हैं तो 4 गुना के 8,000 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर है 7,000, इसका मतलब भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार चला जाएगा पूरा, तो हो जाएगा 4,154 का गुणा जब 1 बार करेंगे तो 4,154 ही आएगा, लिखेंगे 4,154। अब यहाँ से इसको माइनस करना है। ठीक है, तो 8 में से 4 चला गया तो बचेगा 4, और 7 में से 5 चला गया तो बचेगा 2, 3 में से 1 चला गया तो बचेगा 2, और 7 में से 4 चला गया तो बचेगा 3, यानी कि 32/24 जो है आपका बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए शेषफल 0 नहीं आया, इसका मतलब प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएंगे। 4,154 आपका अगला हो जाएगा भाज्य। अब भाग कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 3,000 और यहाँ पर कितना है 4,000। अगर 2 बार करेंगे तो हो जाएगा 6,000, इससे अधिक हो जाएगा, 1 बार भाग चला जाएगा तो हो जाएगा 3,224। 3,224, 4 में से 4 चला गया तो 0,
5 में से 2 चला गया तो बचेगा 3। अब देखिए 1 में से 2 नहीं जाएगा, इससे लेगा 11 में से 2 चला गया तो 9, और यहाँ पर 3 से 3 गया तो 0। अब यहाँ पर बचा है आपका 930। ठीक है, अब 930 का भाग करेंगे 3224 में, 3224। अब देखिए यहाँ पर 930 है और यहाँ पर 3224 है। यदि हम यहाँ पर 4 बार भाग करेंगे तो 9 चौक को 36, यानी कि 32 है यहाँ पर और आ जाएगा कितना 3600। ठीक है, तो अधिक हो जाएगा, इसका मतलब 3 बार भाग चला जाएगा तो हो जाएगा 3 शून्य 0, 3 3 के 9 और 3 9 27। इसको घटा दीजिए, 4 में से 0 चला गया तो बचेगा 4, 2 में से 9 जाएगा नहीं, 12 में से 9 चला गया तो 3 बचेगा, यहाँ पर बचा 1 इसे लेगा तो 11, 11 में से 7 चला गया तो 4। ठीक है, और 2 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा 0। अब यहाँ पर बचा 434, 434 का पुनः भाग करेंगे 930 में, यहाँ पर करते हैं थोड़ा सा, 434 का पुनः भाग करेंगे 930 में। देखिए भाग कितनी बार चला जाएगा, अगर 3 बार करेंगे तो 4 3 12 इससे अधिक हो जाएगा, इसका मतलब है कि 2 बार भाग चला जाएगा। ठीक है, तो 2 चौक को 8 और 2 3 6 और 2 चौक को 8। 930 में से 868 को माइनस करना है, तो 0 में से 8 जाएगा नहीं, एक इसी लेगा, 10 में से 8 चला गया तो 2, यहाँ बचेगा कितना 2, एक इसी लेगा, 12 में से 6 चला गया तो 6, और यहाँ बचा 8 में से 8 गया तो 0। अब 62 का भाग आपको करना पड़ेगा 434 में। ठीक है, तो 62 का आपको टेबल पढ़ना पड़ेगा कि 434 से अधिक ना है, तो यह चला जाएगा आपका 7 बार, यानी कि 62 का गुणा जब आप 7 बार कीजिएगा तो 434 आ जाएगा। 7 दूनी 14 को 4 हासिल कितना हो गया 1, और 7 छक 42 और 1 43, यानी कि आप 62 का टेबल 7 बार पढ़िएगा तो 434 जो है पूरा विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पर शेषफल कितना आया 0। ठीक है, इसका मतलब यह प्रक्रिया जो होती है इसी जगह क्या होती है समाप्त होती है। तो यहाँ से जो हमारा HCF निकल के आएगा वो कितना आएगा, जो लास्ट वाला भाजक होता है यही होता है HCF, यानी कि HCF यहाँ से कितना निकल के आया 62। ठीक है, तो लिखेंगे यह प्रक्रिया इसी जगह समाप्त होती है, इसलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा 62। अब देखिए अभी एक वैल्यू और बचा है 7161। तो अभी तो मैंने 2 अंकों को लेकर हल किया था, 2 वैल्यू को, जब 2 वैल्यू को लेकर हल किया तो हमारा HCF कितना आया 62 आया, लेकिन एक वैल्यू और बचा है। अभी इस HCF को और इस वैल्यू को लेके सॉल्व करना है हमें, यानी कि अब यहाँ से जो हमारा लास्ट वाला भाजक आएगा वो हमारा क्या होगा HCF होगा। ठीक है, तो यहाँ से 62 और यहाँ पर 7161 को लेके सॉल्व करते हैं। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा 7161 बड़ा है 62 से। ठीक है, तो 7161 जो है 62 से बड़ा है, इसका मतलब 62 को हम क्या बनाएंगे भाजक, और 7161 क्या हो जाएगा हमारा भाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो 62 का आपको टेबल पढ़ना है कि 7161 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये भाग कितनी बार चला जाएगा, यह चला जाएगा 115 बार। ठीक है, यानी कि आप 62 का गुणा कीजिएगा 115 बार तो यह भाग चला जाएगा। करके देखते हैं, 115 में पूरा करके देखते हैं। ठीक है, तो 2 5 10 को कितना हो जाएगा 0, कैरी 1, 2 1 कम 2 और 1 3, 2 1 कम। ठीक है, 115 गुना कितना हो जाएगा 230। अब यहाँ पर देखिए 6 है, 6 5 30 को 0, 3 हो गया, 6 1 कम 6 3 9 और 6 1 कम 6। ठीक है, ये हो जाएगा 0 3 9 2 11 1 6 और 1 7, 7130 यहाँ पर आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 7103। 115 बार में आएगा 7130, और 7161 में से 7130 को यदि घटाएंगे तो 1 में से 0 गया तो 1, 6 में से 3 चला गया तो 3, 1 में से 1 चला गया तो 0, और 7 में से 7 चला गया तो 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपका शेषफल 0 नहीं आया, इसका मतलब शेषफल कितना आया 31। यह बनेगा आपका दूसरा वाला भाजक, और जो पहला वाला भाजक था उसको बनाएंगे भाज्य। प्रक्रिया को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे। अब 31 का टेबल पढ़ना है कि 62 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 31 गुना कितना होता है
62 होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 में से 2 चला गया तो 0, 6 में से 6 चला गया तो 0। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आपका शेषफल क्या आ गया, नीचे नीचे लिखा। अब यहाँ पर शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा, 31, यानी यही जो लास्ट वाला भाजक है ये हो जाएगा हमारा HCF, ठीक है।